नमस्कार, स्वागत है आप सबका वीके क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फिर से हाजिर हुए हैं हम आपके सामने एक राजस्थान जीके के निचोड़ के क्वेश्चन लेकर। अब तक हम एक सीरीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज सीरीज नंबर 2 यानी कि क्लास नंबर 2 शुरू हो रही है। वीके क्लासेस का लक्ष्य केवल और केवल एक ही है, आपके सपनों को हकीकत में बदलना। तो बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज। और आज के क्वेश्चन की सीरीज में हम लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन पढ़ेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारे पास में कि सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है। ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर, बी नंबर सीकर और सी नंबर ऑप्शन आ जाता है जैसलमेर और डी नंबर आ जाता है जोधपुर। तो बिल्कुल सही जवाब आ जाता है इसका हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैसलमेर आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में निम्नलिखित जिलों में से किस में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। तो हमें उसमें से क्षेत्र बताना है। तो ए ऑप्शन आ जाता है करौली, बी नंबर ऑप्शन आ जाता है बांसवाड़ा, सी नंबर ऑप्शन सिरोही और डी नंबर आ जाता है उदयपुर। तो सही जवाब आ जाता है हमारे पास में इसी क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन यानी कि उदयपुर आंसर बिल्कुल ठीक है। हम बिना वक्त गवाए हुए फटाफट क्वेश्चन बैक टू बैक करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन की सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आपके कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। ए नंबर ऑप्शन बबुल, बी नंबर ऑप्शन खेजड़ी और सी नंबर रोहिड़ा और डी नंबर आ जाता है फोग। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मुझे चुनना है रेगिस्तान का। और रेगिस्तान का नाम आते ही हमारे प्यारे राजस्थान की बात याद आ जाती है। तो ऑप्शन के बिना कहे हुए भी हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। आंसर आ गया मेरे पास में बी नंबर यानी कि खेजड़ी आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास में स्क्रीन पे, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है। चलिए तो ए नंबर ऑप्शन रोहिड़ा, फिर बी नंबर बबुल, सी नंबर आ जाता है खेर और डी नंबर आ जाता है खेजड़ी। तो सही आंसर आ जाता है सागवान वृक्ष माना गया है किसको। ऑप्शन नंबर सही ठीक है हमारा ए यानी कि रोहिड़ा आंसर बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है। क्या बात है, बहुत शानदार। जब गोगा जी की बारी बाहर आ रही है तो अभी अपन ने बात की थी किसके बारे में, राज्य वृक्ष के बारे में बात चल रही है। देखो प्यारे साथियों, घूम घूम कर क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, किसी भी लेवल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया और बिना ऑप्शन को देखे हुए हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे लोक देवता गोगा जी का थान कौन से स्थान में। तो आंसर ठीक हो जाता है इसके अंदर। सही आंसर आ जाता है मेरे पास में खेजड़ी यानी कि सी नंबर ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास में मरुस्थल वन रोपण शोध के अंदर कहाँ स्थित है। तो ए नंबर ऑप्शन जैसलमेर, बी नंबर आ जाता है अलवर और सी नंबर जोधपुर, डी नंबर जयपुर। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में इसका जोधपुर यानी कि सी नंबर आप आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन है। देखो राजस्थान के संदर्भ में पूछी गई है बात और पूछी जा रही है कौन, अमर शहीद महिला के बारे में बात हो रही है। तो कालीबाई, बी नंबर जानकी देवी, सी नंबर आ जाता है सीता देवी और डी नंबर अमृता देवी। तो आंसर ठीक हो जाता है इसके अमृता देवी यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है। ए नंबर ऑप्शन आ जाता है सुरक्षित वन, बी नंबर मानसूनी वन और सी नंबर अवर्गीकृत वन और डी नंबर आ जाता है संरक्षित वन। तो सही आंसर हो जाता है इसका सुरक्षित वन यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सागवान के वृक्ष किस जिले में सकेंद्रित है। सकेंद्रित जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द लिखा हुआ आया है सकेंद्रित। तो सकेंद्रित कहाँ पर है। ए नंबर ऑप्शन आ जाता है मेरे पास में सिरोही, बी नंबर ऑप्शन आ जाता है बारां और सी आ जाता है बांसवाड़ा और डी नंबर आ जाता है उदयपुर। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में डी नंबर यानी कि उदयपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं। सर्वाधिक सबसे कौन सी ज़्यादा प्रजाति के मिलते हैं राजस्थान के संदर्भ में बात पूछी जा रही है। तो कौन से वन मिलते हैं। ए नंबर आंसर ठीक हो जाता है मेरे पास में सागवान, बी नंबर आंसर आ जाता है खेजड़ी और सी नंबर धोक और डी नंबर पे खेर। तो सही जवाब हो जाता है बी यानी कि खेजड़ी। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा और सही क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा किससे,
खेजड़ी के बारे में। तो खेजड़ी के संदर्भ में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन आ चुका है। पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? भेड़ से, बैल से, गाय से या फिर ऊंट से? तो सही जवाब आ जाता है गाय, यानी कि गाय के द्वारा राजस्थान की वनस्पति को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास में, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए नंबर ऑप्शन कोटा, बी पाली, सी आ जाता है अजमेर और डी आ जाता है धौलपुर। तो सही जवाब हो जाएगा इस आंसर का कोटा, यानी कि कोटा के अंदर दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोडावन पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? राज्य पक्षी का जिसको दर्जा दिया गया है उसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है? पूर्वी मैदान में, बी नंबर ऑप्शन आ जाता है मध्यवर्ती मैदान में, और सी आ जाता है दक्षिणी पठार में, डी नंबर पश्चिमी मरुस्थल में। तो सही जवाब आ जाता है इसमें पश्चिमी मरुस्थल में। तो जो गोडावन पक्षी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पश्चिमी राजस्थान में होता है। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने जो सीरीज शुरू कर रखी है वो राजस्थान के क्वेश्चन के संदर्भ में की है। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कंसेप्ट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में प्यारे से सुझाव जरूर दीजिए, ताकि हम उस कमेंट के आधार पे आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके हाजिर हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास में स्क्रीन पे, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ए नंबर ऑप्शन कोटा, बी नंबर भीलवाड़ा और सी नंबर आ जाता है बारां, डी नंबर आ जाता है चित्तौड़गढ़। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में इसी का बारां, यानी कि सी नंबर आंसर बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास में, नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? नाहरगढ़ की जब बात की जा रही है तो कौन से जिले में? बीकानेर में या फिर बूंदी में या फिर जयपुर में या फिर आ जाता है भीलवाड़ा में? तो कहाँ पर है? तो आंसर ठीक हो जाता है इसके अंदर नाहरगढ़ के संदर्भ में, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है हमारे पास में जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्क्रीन के ऊपर, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ए नंबर ऑप्शन जयपुर, बी झालावाड़, भरतपुर और डी नंबर आ जाता है चित्तौड़गढ़। तो सही आंसर हो जाता है भरतपुर, यानी कि सी नंबर आंसर ठीक है। बैक टू बैक क्वेश्चन चल रहे हैं, 50 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करेंगे आज हम लगातार बिना कोई समय को खराबी किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? तो घना केवलादेव के अंदर, जवाहर सागर के अंदर, सी नंबर ऑप्शन आ जाता है बंद बारोट में और डी नंबर ऑप्शन आ जाता है सीताराम के अंदर। तो सही आंसर हो जाता है इसके अंदर मेरे पास में घना केवलादेव, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई होती है, बी नंबर ऑप्शन आ जाता है मेरे पास में पशुओं की चराई के लिए, या फिर ईंधन लकड़ी के लिए वनों की कटाई की जा रही है, या जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पशुओं के द्वारा चराई सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से राजस्थान के वनों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से वनों की कमी राजस्थान के अंदर ज़्यादा हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले हैं। 2 प्रमुख जिलों का जोड़ा ढूंढना है हमें, जोड़े के आधार पे हमें आंसर देना है। तो सही आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए नागौर और पाली, बी नंबर ऑप्शन आ जाता है उदयपुर और जयपुर, सी नंबर अलवर और झुंझुनू और डी नंबर आ जाता है सिरोही और डूंगरपुर। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में उदयपुर और जयपुर, यानी कि बी नंबर आंसर बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? बड़े भंडार बताने हैं, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है भंडार कहाँ खोजे गए हैं। चलिए ऑप्शन ए भीलवाड़ा, बी नंबर आ जाता है निमाला और सी नंबर खेतड़ी और डी नंबर आ जाता है नागौर। तो आंसर बिल्कुल सही हो जाता है इसके अंदर मेरे पास में भीलवाड़ा, यानी कि ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश का एकाधिकार प्राप्त है? क्वेश्चन को ध्यान से समझें, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा खनिज है जो राजस्थान के अंदर, पूरे देश की बात की जा रही है, भारत देश के आधार पे राजस्थान का जो बड़ा राज्य है उसमें से हमें चुनना है खनिज के आधार पे कौन सा जो खनिज है वो राजस्थान में सबसे अधिक होता है। तो पहला आ जाता है अभ्रक, बी नंबर तांबा और सी नंबर मैग्नीज और डी नंबर सीसा जस्ता।
तो आंसर शीशा जस्ता है वो बिल्कुल सही हो जाता है इसके अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? सोने के बारे में बात की जा रही है, यानी कि गोल्ड की बात की जा रही है मेरे प्यारे साथियों। प्यारा बच्चा ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, बी नंबर बांसवाड़ा, सी नंबर झालावाड़ और डी नंबर आ जाता है कोटा। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में इसके अंदर बांसवाड़ा, यानी कि बी नंबर आंसर बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता है? देखो क्वेश्चन में फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी गई है, नहीं शब्द डाल के। क्या कहा जा रहा है? नहीं प्राप्त किया जाता है, उसके आधार पे निर्यात किया जा रहा है। देखो आयात और निर्यात दो शब्द है। आयात का मतलब हो गया आना, निर्यात का मतलब जाना, यानी कि जिन सामान को अपन खरीदते हैं बाहरी देशों से तो वो हो गया आयात, और जिसको बाहर अपन भेज रहे हैं तो वो हो गया निर्यात। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? निर्यात, यानी कि राजस्थान से बाहर। लेकिन हमें उस जिले को चुनना है, उस भाग को चुनना है, उस किस्म को चुनना है जिसका निर्यात है वो राजस्थान नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सीमेंट, बी नंबर जवाहरात या सी नंबर खाद्यान्न और डी नंबर मोबिल। तो चलिए आंसर ठीक हो जाता है खाद्यान्न, यानी कि खाद्यान्न का निर्यात है वो राजस्थान नहीं करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है? कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है उसके बारे में बताना है। ए नंबर ऑप्शन चुनाई का पत्थर, बी नंबर संगमरमर, सी नंबर आ जाता है बालू का पत्थर और डी नंबर चूने का पत्थर। तो सही जवाब आ जाता है मेरे पास में इसके अंदर बालू का पत्थर, यानी कि यह वह खनिज है राजस्थान का जो सबसे ज़्यादा कुल विक्रय मूल्य अर्जित करवाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? टंगस्टन के बारे में पूछा गया है, ध्यान रखना है। टंगस्टन धातु है एक प्रकार की, कौन से जिले में पाई जाती है उसके बारे में बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन है अजमेर, बी जयपुर, सी सिरोही और डी नंबर है नागौर। तो सही जवाब हो जाता है प्यारा बच्चा इसके अंदर नागौर, यानी कि नागौर के अंदर है जो टंगस्टन धातु है वो सबसे ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खो दरिबा क्षेत्र जिसके खनन से संबंधित है, तांबा, चांदी, मैग्नीज या शीशा जस्ता। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में तांबा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसके अंदर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास में, निम्नलिखित राज्यों में से कौन जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक है? सर्वाधिक उत्पादक बताना है मुझे। तो ए नंबर ऑप्शन आ जाता है मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा और डी नंबर आ जाता है राजस्थान। तो सही जवाब हो जाता है इसके अंदर राजस्थान, यानी कि राजस्थान है जिसके अंदर क्या है सबसे अधिक, राज्य के अंदर जिप्सम अधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का प्रमुख खनिज है, राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? देखो खनिजों से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पास में। पहला आ जाता है ए नंबर ऑप्शन शीशा व जस्ता, बी नंबर मैग्नीज व टंगस्टन और सी नंबर आ जाता है तांबा व एस्बेस्टस और डी नंबर ऑप्शन आ जाता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ अबव द दीज। चलिए तो आंसर ठीक हो जाता है मेरे पास में इसके अंदर शीशा व जस्ता। राजस्थान में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है? शीशे की और जस्ता की है। अभी अभी हम ऊपर क्वेश्चन पढ़ के आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। लिग्नाइट मैं बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए, यह एक किस्म का कोयला है। कोयले की अलग अलग प्रकार की किस्में हैं, उनमें से एक किस्म है लिग्नाइट, उसके बारे में पूछा गया है। तो हमें बताना है पूरे विश्व में यह लिग्नाइट कोयला है वो कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आ जाता है खारी, बी नंबर ऑप्शन आ जाता है पलाना, सी नंबर मेड़ता रोड और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाता है कहाँ पर पाया जाता है? पलाना, यानी कि बी नंबर आंसर बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर ज़्यादा है? जावर में, गोटन में, कोलायत में या फिर खेतड़ी में? तो सही जवाब हो जाता है डी नंबर ऑप्शन, यानी कि खेतड़ी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घोटारू, घोटारू व मणिहारी का संबंध किस से है? पन्ना से, प्राकृतिक गैस से, सी नंबर तांबड़ा और डी नंबर आ जाता है तांबा। तो सही आंसर आ जाता है मेरे पास में प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस से संबंधित है कौन? घोटारू और मणिहारी, इनका दोनों का संबंध है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का 96% फेल्सपार प्राप्त होता है। फेल्सपार कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है?
जयपुर जिले में, बी नंबर ऑप्शन है बांसवाड़ा जिले से, सी नंबर अजमेर जिले से और डी नंबर उदयपुर जिले से। न भूलें आप अपने प्यारे से सुझाव देना कि आज के 50 क्वेश्चन की सीरीज में से आपका नॉलेज कहाँ तक का ठीक था। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आज के 50 क्वेश्चन की सीरीज में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब आ जाता है मेरे पास में सही अजमेर जिले के अंदर, यानी कि सी नंबर आंसर बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। कांच बालूका का उत्पादन राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? कांच बालूका के संदर्भ में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है, लेकिन देश के आधार पर पूछा गया है। तो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, बी नंबर चौथा, सी नंबर तीसरा और डी नंबर दूसरा। प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं वनडे कंपटीशन एग्जाम की, तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, आंकड़ों से जुड़े हुए ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास में बिल्कुल ठीक हो जाता है दूसरा, यानी कि डी नंबर आंसर ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुल्तानी मृदा के उत्पादन में राजस्थान के देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान में वापिस से वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान के संदर्भ में पूछा जा रहा है, लेकिन स्थान पूछा जा रहा है। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? मुल्तानी मिट्टी के आधार पे बताना है, तो मुल्तानी मिट्टी के आधार पे राजस्थान का देश में स्थान हो जाता है, ऑप्शन नंबर ठीक हो जाता है पहला, यानी कि ए नंबर आंसर इसमें सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाने आप। संगमरमर ताजमहल के बारे में बात की जाती है, आगरा के अंदर जो स्थित है ताजमहल जो है वो संगमरमर से ही निर्माण किया गया है। चलिए, तो ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान में सबसे अच्छा क्वालिटी का है वो संगमरमर कहाँ मिलता है? ए नंबर ऑप्शन आ जाता है मेरे पास में मकराना, बी नंबर सिरोही और सी नंबर जालोर, डी नंबर आ जाता है उदयपुर। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में मकराना, यानी कि मकराना का संगमरमर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान के क्षेत्र में। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास में है, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है? ए नंबर ऑप्शन सांबर, बी नंबर बाड़मेर, सी नंबर जयपुर और डी नंबर आ जाता है पचपतरा। तो नमक उत्पादन के संदर्भ में हमें बताना है आंसर, तो आंसर ठीक हो जाएगा सांबर, यानी कि ए नंबर। सांबर में नमक का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में, जिसका नमक सबसे उच्च क्वालिटी का भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राजस्थान राज्य में जिप्सम के भंडार उन स्थानों में मिलते हैं जहां पर नदियों की घाटियों में तलछट का जमाव अधिक होता है, या फिर प्राचीन नदियों का संगम है जहां पर, या फिर परतदार चट्टानें ज़्यादा पाई जाती है जहां पर, या फिर आग्नेय चट्टानें ज़्यादा होती है। तो आंसर ठीक हो जाता है इसके अंदर बी नंबर, यानी कि प्राचीन नदियों का जहाँ पर संगम है वहाँ पर राजस्थान के अंदर जिप्सम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास में स्क्रीन पर, राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा लिया गया है, सही से समझना है। अब तक के क्वेश्चनों में राजस्थान के संदर्भ में ही बात की जा रही थी, अभी भी राजस्थान की बात की जा रही है, लेकिन अब की बार क्या है, धातु चेंज कर दी गई है, यहाँ पर धातु आ गई है तांबा। तो तांबा उत्पादन के आधार पर राजस्थान का स्थान बताना है भारत का। तो राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ए नंबर पहला, बी नंबर चौथा, सी नंबर आ जाता है तीसरा और डी नंबर दूसरा। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में दूसरा, यानी कि दूसरा स्थान है भारत के अंदर राजस्थान राज्य का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अभ्रक की खानें किस जिले में अधिक है? अभ्रक किस जिले में सबसे ज़्यादा होती है? भीलवाड़ा में, जयपुर में, डूंगरपुर में, या फिर डी नंबर अजमेर में। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में इसका भीलवाड़ा में, यानी कि ए नंबर आंसर बिल्कुल ठीक है। तो राजस्थान के अंदर अभ्रक की जो मंडी है वो भी क्या कहलाती है? भीलवाड़ा ही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास में स्क्रीन पे और जवाब देने का प्रयास करेंगे अपन। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक खनिज भंडार किस खनिज के क्या बात है गुरुजी, बार बार क्वेश्चन खनिज से रिलेटेड आ रहे हैं। बिल्कुल, कुछ क्वेश्चंस हैं राजस्थान के संदर्भ में खनिज से ही लिए गए हैं, इसीलिए कंटिन्यूटी बनी हुई है क्वेश्चंस की। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आ जाता है अभ्रक, बी नंबर जिप्सम, सी नंबर तांबा और डी नंबर रॉक फॉस्फेट। चलिए बताएंगे आंसर, तो सही आंसर आ जाता है रॉक फॉस्फेट, यानी कि डी नंबर आंसर बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में
तांबे का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? वापिस तांबे के क्षेत्र में ही अभी अभी अपन ने देखा था, दूसरा स्थान है राजस्थान राज्य का भारत में, लेकिन अब की बार क्वेश्चन में पूछा गया है भंडार कहाँ पर ज़्यादा है। डीडवाना क्षेत्र में ए नंबर, और बी नंबर आ जाता है अंदरी क्षेत्र में, सी नंबर आ जाता है नाई क्षेत्र में, डी आ जाता है अंजलि क्षेत्र में। तो सही जवाब हो जाता है इसके अंदर मेरे पास में तांबे का विशाल भंडार के लिए बी नंबर आंसर सही है, यानी कि अंदरी क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदयपुर जिले के किस क्षेत्र में तांबा के नए भंडारों का पता लगा है? तांबे का नए भंडार का कहाँ पर पता लगा है, उसी के संदर्भ में हमें बताना है। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में कांकरोली क्षेत्र में, अंदरी क्षेत्र में, नाई क्षेत्र में या फिर अंजलि क्षेत्र में। चलिए, तो आंसर आ जाता है इसके अंदर बिल्कुल सही, अंजलि क्षेत्र के अंदर तांबा के नए भंडारों की खोज की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है मेरे पास में कि खनिज के बारे में बात की जा रही है, राजस्थान के बारे में बात की जा रही है, भारत के संदर्भ में बात की जा रही है, लेकिन नहीं शब्द डाल दिया गया है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चनों में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है ताकि हमारे क्वेश्चन सही हो सके। तो आंसर सही हो जाता है ए नंबर, यानी कि तांबा। तांबे का है वो प्रथम स्थान नहीं है। अभी अपन क्वेश्चन ऊपर पढ़ के आए थे, 2 नंबर पे इसका स्थान आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में आणविक खनिज यूरेनियम का उत्पादन होता है? चलिए, ए नंबर ऑप्शन टोंक, बी नंबर जोधपुर और सी नंबर आ जाता है कोटा और डी नंबर बांसवाड़ा। बी नंबर पे जोधपुर है, थोड़ा सा ठीक कर लेंगे अपन यहाँ पे ऑप्शन में। चलिए, तो आंसर आ जाता है इसके अंदर बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के अंदर कौन से खनिज ज़्यादा हैं? यूरेनियम का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारा क्वेश्चन। राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? घिया पत्थर का ए नंबर ऑप्शन अजमेर, बी बांसवाड़ा, सी भीलवाड़ा और डी नंबर आ जाता है उदयपुर। तो सही जवाब आ जाता है मेरे पास में इसके अंदर उदयपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? ए नंबर ऑप्शन अजमेर, बी नंबर बीकानेर, सी नंबर जयपुर, डी नंबर जोधपुर। तो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर। सही जवाब हो जाता है जोधपुर, यानी कि रेडियो का जो प्रसारण है वो सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? जोधपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? राजस्थान में पूछा गया है, भारत के आधार पे नहीं पूछा जा रहा, राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए नंबर चेन्नई, बी नंबर पारद्वीप या सी नंबर कांडला और डी नंबर आ जाता है मुंबई। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में कांडला। तो कांडला जो बंदरगाह है वो राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी, किसके पर आधारित होगी? पानी पर, गैस पर या सौर ऊर्जा पर या फिर लिग्नाइट पर? तो किसके पर आधारित है यह? तो वह जो आधारित है वो गैस के पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में बायो ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि बायोगैस के बारे में पूछी जा रही है। चलो, तो सरसों की भूसी सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, इसलिए राजस्थान में इसकी उपलब्धता है वो ज़्यादा है, या फिर पशु उपलब्धता ज़्यादा है, या फिर सूर्य की गर्मी है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सही जवाब हो जाता है सरसों की भूसी सबसे ज़्यादा उपलब्ध है राजस्थान के सेंटर में, इस वजह से यहाँ पर बायोमास की ऊर्जा भी अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी संभावना ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? चलिए, बालोतरा में, शेरगढ़ में, पोखरण में, बड़ला में। तो कहाँ पर की जाएगी? तो आंसर ठीक हो जाता है बड़ला में। तो बड़ला में है जो ऑप्शन सही है। तो ये थी आज की छोटे से क्वेश्चंस की सीरीज। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हमारे वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।